हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, गुप्त और ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन और खास जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूठ रोकने की जो क्रिया होती है, किस प्रकार से मूठ को रोका जाता है, वह मैं आपको आज जानकारी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मूठ क्रिया को रोकने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों को आपने देखा होगा और उनका उपयोग भी किया होगा, लेकिन काल भैरव के इस मंत्र के आगे सारे मंत्र आपको फीके लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज काल भैरव का एक गुप्त और ग्रामीण मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से किसी तांत्रिक ने अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे नींबू का हो, उड़द का हो, राई का हो, जिस जिस प्रकार से मारण क्रियाएं की जाती है, सारे आप इस मंत्र के माध्यम से उसे वापस उसी के पास भेज सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर गांव में किसी व्यक्ति से अगर लड़ाई हो जाती है तो या तो वो खुद उस व्यक्ति के ऊपर टोना तंत्र आदि करवाता है या खुद करता है। दोस्तों, उनसे बचने के लिए हमें इस मंत्र की अति आवश्यकता होती है, इसलिए इस मंत्र को आप सिद्ध करें और इसका उपयोग लें। दोस्तों, इस मंत्र की यह खास खासियत है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति मारण क्रिया चलाता है, मूठ चलाता है, किसी भी देवता को अगर भेजता है, तब ये मंत्र उस मूठ को काटने में सक्षम और सफल माना जाता है। दोस्तों, 360 प्रकार की मूठ कोई अकेला मंत्र रोकने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जानते हैं इसके मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले आपको इस मंत्र को याद करना है। जब आपको ये मंत्र याद हो जाता है, उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध करना है। दोस्तों, इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में आप सिद्ध कर सकते हैं। होली, दीपावली या नवरात्रि आदि ऐसे शुभ त्योहारों पर इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इसे प्रबल रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, तब सबसे उत्तम जो दिन है नवरात्रि का होता है, और नवरात्रियों में जो मंत्र के प्रभाव, जो पावर, जो जागृत होते हैं, वह अचंभित करने वाले होते हैं। दोस्तों, हमें सभी मंत्रों को नवरात्रि में ही सिद्ध करना चाहिए।
दोस्तों हमें इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले नवरात्र के एकम तिथि को हमें कुछ सामग्री को ले आना है, जैसे कि काल भैरव का जो पूरा सामान होता है पूजा का वो आपको लाना है, अगरबत्ती आपको लाना है, दीपक आपको वहाँ पर तेल का करना पड़ेगा। लगभग आप वहाँ पर 100 ग्राम के आसपास तेल का दीपक ले आए। आपको नींबू लाना पड़ेगा, एक आपको चिलम भरकर वहाँ पर हर रोज़ लगानी होगी, आप चिलम का सामान लाएं। साथ ही आप वहाँ पर 7 प्रकार की जो भात होती है दाल की वो बनाकर आपको नित्य ले जाना होगा। साथ ही आपको खुशबूदार इत्र आपको 7 दिनों तक ले जाना है, सिगरेट आपको 7 दिनों तक ले जाना है। साथ ही आपको थोड़ी मिठाई लाना है, 7-8 दिन तक चले थी हमारे नवरात्र में, इतने दिन हमें जाप करना है। 9 दिन तक की सिद्धि है, 9 दिन तक का सामान आपको लाना है। साथ ही आपको वहाँ पर आहुति देने के लिए गूगल, लोबान, पंचांधूप, कपूर, काले तिल, साथ ही आपको जो चावल होते हैं उनके छिलके जो होते हैं वो आपको दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। इन सामग्रियों को लाएं, क्योंकि दोस्तों इनसे हमें आहुति देना होगी और घी भी हमें लाना है। हमें इतनी सामग्री लानी है कि हम 9 दिनों तक इस साधना को करें और ख़त्म ना हो। दोस्तों हमें यह सामग्री लाना है और पुष्पमाला या गुलाब के फूल आपको मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आपको वहाँ पर दीपक करने पड़ेंगे, 5 मुखी दीपक करना पड़ेगा, जिसका पंचमुख हो, मतलब दीपक एक ही रहेगा बड़ा वाला, लेकिन उसकी 5 बत्ती आपको बनानी होगी। और आप सूरज जी के 2 लड्डू बनाकर नित्य ले जाना है आपको। साथ ही आपको एक रुद्राक्ष की माला वहाँ पर जपने के लिए ले जानी है, आसन आपको काला बिछाने के लिए ले जाना है। अब दोस्तों नवरात्र के एकम तिथि को हमें ये सारी सामग्री ले जानी है जो आप लाए हो, और साथ ही एक चक्कू और दूसरा है हमारा गोबर का एक सूखा टुकड़ा, जिसका कार्य यह रहेगा कि आग जलाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत लगेगी। आप ये ले जावें। एकम तिथि को आप शाम के समय 8:30 बजे के बाद शमशान घाट में जावें और किसी एक स्थान पर आप उस स्थान को साफ़ सुथरा बना ले, हो सके तो गाय के गोबर से आप उसे लीप लें और वहाँ पर सारी सामग्री को हमें दोस्तों वहाँ पर हमें एक काला कपड़ा भी आवश्यक लगेगा, वो आप लाए। पहले हमें वहाँ पर काला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर जो सामग्री आप लाए थे बारी बारी से वहाँ पर उसको चढ़ाना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, मिठाई भोग के लिए लाए हो वहाँ रखना है, एक सिगरेट जलाकर रखना है, इत्र वहाँ पर हमें छिटकना है खोलकर। साथ ही मालाएं वहाँ पर अर्पित करनी है, फूल लाए हो तो अर्पित करने हैं, और जो लड्डू लाए थे आप वहाँ पर चढ़ाना है। पान फूल आदि वहाँ पर चढ़ाने के बाद, पतासे चढ़ाने के बाद आप अपने आसन को लगाकर पहले हमें गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, आसन मंत्र का जाप करना है, दिशाओं का बंधन करना है, शरीर सुरक्षा घेरे का जाप करना है, हमारे जो ग्राम देवता है, इष्ट देवता है, उन सब का ध्यान करना है, आह्वान करना है। काल भैरव से हमें विनती करके हमें
इस मंत्र का जाप शुरू करना है। दोस्तों, गोबर के टुकड़े को जलाकर उसके ऊपर हमें आहुति देते रहना है और मालाएं फेरते रहना है। साथ ही हमें इस मंत्र का जाप करना है। आहुति हमें लोबान, गुग्गल, पंचांदूप, कपूर, काले तिल और घी, साथ ही अगर आपको चावल के जो छिलके मिलते हैं सारे मिश्रित कर लेना है और इसकी आहुति देना है। इसमें हमारा दोस्तों मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा और हमें काले आसन को लगाकर उस पर बैठना रहेगा और इस प्रकार से एकम तिथि से लगाकर हमें नित्य 9 दिनों तक इसी प्रकार से जाप करना रहेगा। और जाप करने के बाद, आहुति देने के बाद हमें नींबू की बलि देनी रहती है, वो आप अवश्य दें। साथ ही जब आप लास्ट दिन इस साधना को करने जाओ, जो उससे पहले हम थोड़ी सी और सामग्री के बारे में बात करेंगे। जो सामग्री आप नित्य ले जाते हो वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हमें आखिरी दिन, लास्ट वाले दिन एक भोग के लिए हमें शराब की आवश्यकता होगी वहाँ पर। और साथ ही बकरे की कलेजी अगर मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी सी हमें बकरे की कलेजी वहाँ पर चढ़ानी होती है, तभी हमारी जो है भेंट स्वीकार की जाती है और मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। इस प्रकार से अगर आप शराब और बकरे की कलेजी का वहाँ पर भोग प्रदान करते हैं लास्ट वाले दिन और काल भैरव की पूजा अर्चना, मंत्र जाप, हवन आदि करते हैं, तो निश्चित ही ये मंत्र सिद्ध होकर अपना उग्र असर दिखाता है। दोस्तों, इस मंत्र की खास खासियत यह है कि आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है नहीं। दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद हमें किसी भी मूर्त की जो जलती हुई अगर कहीं व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति पर अगर भेजी है तो हमें आसानी से वह दिखने लगेगी और आसानी से जब दिखने लगे तब हमें उसे छेड़ना नहीं है, उसे उसके स्थान पर जाने देना है। जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर इस मंत्र का उपयोग करता है, मारण प्रयोग करता है, तभी इस मंत्र का हमें विपरीत जवाब देना है, अन्यथा नहीं देना है। दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटी सी जानकारी थी। हाँ दोस्तों, इसके जो चलाने की प्रक्रिया है वह भी आप जान लें। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप अपने निवास स्थान पर रहते हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रहूँ, इस मंत्र के माध्यम से जो तलवार आती है उसे 7 बार अभिमंत्रित कर अपने पूजा स्थान पर रख दे। दोस्तों, कैसे भी प्रकार की बड़ी से बड़ी मोट मारण क्रिया किसी व्यक्ति ने अगर आप पे करेंगे तब वहाँ पर आकर देर हो जाएगी और आपका या आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। सारी मोट हमारे काल भैरव जी वहाँ पर रोक लेंगे और आपको एक नई ज़िंदगी दे देंगी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही इस पीड़ा से ग्रसित है, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है, इस मंत्र के माध्यम से 7 बार नींबू उस व्यक्ति के ऊपर से नीचे हमें घुमाकर इस मंत्र का जाप करते हुए हमें नींबू काट कर उसके व्यक्ति के पीछे फेंक देना है। तुरंत ही व्यक्ति का जो तंत्र क्रिया है उसका काट होगा और जिसने उस मूर्त को, उस मारण क्रिया को भेजा है, उसके ऊपर वापस ही मूर्त चली जाती है। दोस्तों, ऐसे अच्छे कार्य को करने के लिए भगवान हमें धन ध्यान से बर देता है। हाँ, लेकिन हमें गलत कार्य नहीं करना है, अच्छे कार्य करें और जो है हमारे समाज में हमारा नाम रोशन करें, दयनीय भावना रखें, दान करें और दया भाव की भावना से अगर आप जीते हैं मानव के प्रति, समाज के प्रति, आप अगर समाज को आपके द्वारा
इन मंत्रों के माध्यम से कुछ फ़ायदा होता है तब अच्छी बात होती है और समाज में आपका नाम रोशन होता है। दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है आपको जल्दी ही मिल जाए और आप तुरंत अपने वीडियो को देखकर और नई जानकारी प्राप्त कर सको। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।